हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में भक्ति काल और अरीति काल दोनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग भक्ति काल और रीति काल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी भक्ति काल और रीति काल में के एक दूसरे से तुलना करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन हमारा KVS, NVS, EMRS के मेंस में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं भक्ति काल और रीति काल का तुलनात्मक अध्ययन, या कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास जहां भी आता है उन सभी जगह ये काम आएगा। चलिए देखते हैं। ये हिंदी साहित्य का मध्यकाल भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म की गहरी अभिव्यक्ति का काल है। हिंदी साहित्य का मध्यकाल भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म की गहरी अभिव्यक्ति का काल है। इस काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, भक्ति काल और रीति काल। दोनों काल की काव्यधारा, उद्देश्य, भाव, भाषा, शैली में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। भक्ति काल में जहां ईश्वर भक्ति थी वहीं और लोक कल्याण की भावना प्रधान थी। जहां भक्ति काल में ईश्वर भक्ति और लोक कल्याण की भावना प्रचलित थी, यानी लोगों के अंतर ईश्वर भक्ति की भावना बहुत अधिक थी और लोक भावना थी, वहीं रीति काल में काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार सौंदर्य, श्रृंगार और नायिका भेद का वर्णन प्रमुख है। लेकिन रीति काल में ईश्वर भक्ति तो बहुत कम देखने को मिलती है। वहां पे नायिका भेद, नायिका के श्रृंगार का वर्णन, नायिका के शरीर का वर्णन, रूप का वर्णन, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी समय सीमा क्या होगी? इसकी समय सीमा जो होगी, भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक मानी जाती है। यह वह समय था जब समाज में जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक आडंबर और सामाजिक अन्याय फैला हुआ था। भक्त कवियों ने ईश्वर भक्ति के माध्यम से समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। भक्त कवि जो थे वो ईश्वर भक्ति के माध्यम से समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं रीति काल में ऐसा नहीं था। रीति काल की जो समय सीमा थी वो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय तक भक्ति आंदोलन की वीरता कम हो चुकी थी और राजाओं, नवाबों के आश्रय में काव्य रचना होने लगी थी। इसलिए इस काल का साहित्य अधिक दरबारी और कलात्मक हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसकी मूल भावना क्या थी दोनों की। भक्ति काल की मूल भावना भक्ति थी। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और वैराग्य की भावना दिखाई देती है। भक्त कवियों ने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सरल बनाया और कहा कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्त कवियों ने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग सरल बनाया और कहा कि यदि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जाए तो भक्ति सच्चे मन से की गई भक्ति जो है वही सर्वोपरि है। इसके ठीक विपरीत था रीति काल। रीति काल में मूल भावना श्रृंगार थी। रीति काल की जो मूल भावना थी वह श्रृंगार थी। इसमें नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य, हाव भाव और भाव भंगिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। यहाँ भक्ति, गौण और कला प्रमुख हो जाती है। रीति काल में भक्ति गौण हो जाती है, दब जाती है और कला की प्रमुखता दी जाती है। में काव्य विषय, भक्ति काल में काव्य विषय था ईश्वर भक्ति, गुरु महिमा, मानव की समानता, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, प्रेम, करुणा और दया मुख्य रूप से आते हैं। वहीं रीति काल में ये सब नहीं होता है। रीति काल में जो काव्य की विषय होता है वो होता है नायिका भेद, श्रृंगार रस, नखशिख वर्णन, प्रेम की अवस्था, सौंदर्य और कला को विशेष स्थान दिया गया है।
सामाजिक दृष्टिकोण से भक्ति काल का दृष्टिकोण सुधारवादी है। इस काल के कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंड का विरोध किया है। उदाहरण के लिए कबीर दास ने स्पष्ट शब्दों में पाखंड और ढोंग पर प्रहार किया है। रीति काल का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत तटस्थ या दरबारी था है। इसमें समाज सुधार की भावना बहुत कम दिखाई देती है। कवि अधिकतर राजाओं की प्रशंसा करने और काव्य कौशल दिखाने में लगे थे। जैसे बिहारी के बारे में कहा जाता है, वो राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे और वो राजा जय सिंह की प्रत्येक कामों पे एक दोहा किया करते थे, जिसके लिए राजा जय सिंह प्रसन्न होकर के उन्हें प्रत्येक दोहे के लिए एक असर भी देते थे। ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण, चलिए देखते हैं। भक्ति काल में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, करुणामय और सुलभ माना गया है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति को सबसे सरल साधन बताया गया है। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं रीति काल में ईश्वर भक्ति गौण हो जाती है। यही नहीं, भक्ति का उल्लेख मिलता भी नहीं है, तो यह औपचारिक और अलंकारिक रूप में होता है। यदि रीति काल में कहीं भक्ति का उल्लेख मिलता भी है तो वो क्या होता है, औपचारिक और अलंकारिक रूप में होता है, यानी अलंकारों नियमों में बंध करके मिलता है। अब देखते हैं भाषा शैली। भक्ति काल की भाषा सरल, सहज और लोक प्रचलित थी। इसमें अवधी, ब्रज, सदुगरी जैसी भाषाओं का प्रयोग था। तो तुलसीदास अवधी में लिखते थे, सूरदास ब्रज में लिखते थे, वहीं कबीरदास जो थे वो सदुकरी भाषा का प्रयोग करते थे, जिसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। इसमें सामान्य जन भी काव्य को आसानी से समझ सके। रीति काल की भाषा क्लिष्ट और अलंकारिक थी। रीति काल की भाषा जो थी क्लिष्ट यानी परिष्कृत, साफ सुथरी और अलंकारिक, उसको सुंदर से सजा करके दिखाया गया था, ताकि उससे राज दरबार में रहने वाले कवि लिखते थे तो उसका था कि वो राजा जो होते थे उनकी प्रशंसा अलंकारों के माध्यम से करते थे। सुंदर लगेगा तभी तो राजा खुश होंगे। इसमें ब्रज का अत्यंत शुद्ध और शास्त्रीय रूप देखने को मिलता है। भाषा में चमत्कार और सजावट पर अधिक बल दिया गया है। अब देखते हैं अलंकार और रस। भक्ति काल में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। इसमें रसों में शांत, करुणा और भक्ति रस प्रमुख है। वहीं रीति काल में अलंकारों का प्रयोग जानबूझकर अधिक मात्रा में किया गया है। इस काल में श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का प्रभुत्व अधिक दिखाई देता है। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। वहीं रीति काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास, बिहारी देव और घनानंद। साहित्य का उद्देश्य क्या था? भक्ति काल का उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि, समाज सुधार है। कवि मानव को ईश्वर मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वहीं रीति काल का उद्देश्य काव्य कौशल का प्रदर्शन और मनोरंजन है। यहाँ कला के लिए मानी जाती है। यानी रीति काल में की जो रचनाएं हैं उसमें कहीं समाज सुधार या मन की बात नहीं कही गई, आध्यात्मिक शुद्धि की बात नहीं कही गई। उसमें कला के लिए, यानी कला जो होती है सिर्फ प्रदर्शन और मनोरंजन के लिए होती है। अब समग्र मूल्यांकन देखें हम तो भक्ति काल और रीति काल दोनों ही हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण है। भक्ति काल में हिंदी साहित्य को जनमानस से जोड़ा वहीं और मानवीय मूल्यों को स्थापित किया। वहीं रीति काल में भाषा शैली और काव्य शास्त्र को समृद्ध किया। इसका निष्कर्ष हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति काल आत्मा का साहित्य है, जबकि रीति काल कला का साहित्य है। भक्ति काल जो है आत्मा का साहित्य है, जबकि रीति काल जो है वो कला का साहित्य है। भक्ति काल मानव को ईश्वर से जोड़ता है और रीति काल काव्य को सौंदर्य और शिल्प की ऊंचाइयों तक ले जाता है। दोनों काल मिलकर हिंदी साहित्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो आई होप आप लोग रीति काल और भक्ति काल का अध्ययन समझ गए होंगे, दोनों में किस तरह से अंतर था। तो ये हमारे मेंस में लिखने के लिए वेरी इसे कहते हैं ना VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो, उन तक हमारे वीडियो को भेजें, हमारा लिंक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करें और क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है उसे कमेंट में बताएं। थैंक यू फ्रेंड।